अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। लेसन नंबर 12 का लैंग्वेज पॉइंट 1 है पिंग छिए। पिंग छिए का मतलब होता है एंड या फिर बिसाइड्स, मोर ओवर, फर्दर, मोर, इन एडिशन। एंड एक अलग मीनिंग है और बाकी ऑलमोस्ट सारे सेम ही हैं, जिसका मतलब हम उर्दू में मज़ीद कह सकते हैं, मज़ीद, मज़ीद बरा वगैरह वगैरह। ये जो एक्सप्लेनेशन है इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने की तरफ गए तो आप मज़ीद उलझन का शिकार होंगे। जहाँ पे अच्छी वर्डिंग, ऐसी वर्डिंग दी होती है जो आपके लिए हेल्पफुल हो, वो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हम डायरेक्टली एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे ताकि आपका पिंग 6 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट, एक्स्ट्रा सेंटेंसेस पढ़ने को, सीखने को मिलेंगे जो कि डायरेक्टली टारगेट करते हैं आपके HSK 4 के सिलेबस को, सेंटेंस पैटर्न्स को, जो आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और इसी की मदद से आप HSK 4 का एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास कर सकेंगे। अगर आप सिर्फ स्टैंडर्ड बुक की जो लेसन्स हैं, 20 लेसन्स हैं, उनके टेक्स्ट की तक ही महदूद रहते हैं तो HSK 4 का टेस्ट आप आसानी से क्लियर नहीं कर पाएंगे, या यूँ कह लें कि अच्छे नंबरों के साथ क्लियर नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 यहाँ पे लिखी हुई है, था जोश हन रंजन, कि वो काम बड़ी संजीदगी से करता है, पिंग छे यो फंगफू द जिंगयन, और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, रांग था फूज हन खश, उसको ज़िम्मेदारी देना बहुत मुनासिब होगा। पिंग छे का मतलब यहाँ पे आप फर्दर मोर भी कह सकते हैं और एंड भी कह सकते हैं, दोनों तरह से ये चल सकता है। देखें कि वो काम बड़ी संजीदगी से करता है और उसका तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है, या फिर वो काम बड़ी संजीदगी से करता है, मज़ीद ये कि उसका तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है चे चोंग चिवू, यानी कि इस तरह के पौधे, खायदा हुआ, जो फूल खिलते हैं, इनमें भी फूथों दा हुआ ता हंदो, आम फूलों से बहुत बड़े होते हैं। इस तरह के पौधों में जो फूल खिलते हैं वो आम फूलों से बहुत बड़े होते हैं। पिंग छे थ बे प्यालियांग, और बहुत खूबसूरत भी होते हैं। पिंग छे का मतलब यहाँ पे है और। थर्ड एग्जाम्पल, चे फांग्स चा जू छुआन, यानी कि इस घर का फर्नीचर कंप्लीट है, देंश खूंथियाओ पिंगसियांग तो हंसिन, यानी कि टीवी, एसी और रेफ्रिजरेटर बिल्कुल तकरीबन नया है। हंसिन यानी बहुत न्यू है, नए जैसा ही है। पिंग छे चाग ये हन पियाई, और कीमत भी इसकी काफ़ी कम है, काफ़ी सस्ता है ये घर। चंदा हन ज़्यादा खाओलू, कि ये वाकई ही इस काबिल है कि इसके बारे में सोचा जाए। ऐसा घर मिल रहा है जहाँ पे फर्नीचर भी है, टीवी भी है, एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है और रेफ्रिजरेटर भी ऑलमोस्ट बिल्कुल नए जैसा है, और कीमत भी इसकी मुनासिब है। तो वाकई ये घर डिज़र्व करता है कि इसको ख़रीदने के बारे में सोचा जाए। यहाँ पर भी पिंग छे का मतलब आप एंड या फिर इन एडिशन या फिर फर्दर मोर, दोनों तीनों सेंसेस में ले सकते हैं, बिल्कुल दुरुस्त होगा। फोर्थ एग्जाम्पल हाओ, यानी कि ओके ठीक है, वज़ायकन थोंश शांगल्यान शांगल्यान, कि मैं फिर से अपने कोलीग के साथ डिस्कस करता हूँ। सीवांग, उम्मीद है कि नंग जी शिफाशन वन थी, कि हम बर वक्त मसला ढूंढ सकें। पिंग छिए चुन छुएदा चाओ जेजे वन थी द फंगफा, और हम एक्यूरेटली मसले को हल करने का एग्जैक्ट मेथड हम तलाश कर सकें, हम मसले को हल करने का दुरुस्त तरीका इस्तेमाल कर सके। पिंग छे का मतलब होगा और, इन एडिशन टू, मज़ीद ये कि। आपको ज़्यादा ये उलझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको चाहिए कि चाइनीज़ लैंग्वेज जब आपने स्टार्ट करना, सीखना शुरू कर दी है, तो इतना ज़्यादा स्टडी करें, इतना ज़्यादा स्टडी करें कि आपको वैसे ही ये पिंग छे का इस्तेमाल बखूबी पता चल जाए। जैसा हम उर्दू बोलते हैं तो हमें इस तरह के हर तरह के लफ्ज़ों का यूज़ अच्छी तरह से आता होता है, जबकि हमने बाकायदा तौर पे कोई इतना ख़ास सीखा नहीं होता, फिर भी हमें आता है। यानी कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कोई भी लैंग्वेज सीखने आपको चाहिए कि
काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करें अपनी दिलचस्पी के मुताबिक। अगर आपको टीवी ड्रामा देखना पसंद है तो चाइनीज़ कल्चर में टीवी ड्रामे भी बड़े मज़ेदार हैं, हर टाइप के होते हैं। अगर आपको मूवीज़ देखना पसंद है तो आप मूवीज़ देखें। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं तो नेट से लेके न्यूज़पेपर पढ़ें, शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। आपको कभी भी, चाहे आपको जौन सा भी लेवल कर रहे हैं HSK का, आपको कभी भी सिर्फ़ और सिर्फ ये स्टैंडर्ड कोर्स का जो कंटेंट है, लेसन्स हैं, सिर्फ इन तक महदूद नहीं रहना चाहिए। आपको इससे काफ़ी गुना ज़्यादा मटेरियल पढ़ना चाहिए, फिर ही जाके आप चाइनीज़ लैंग्वेज में सही अपना नाम बना सकेंगे, कामयाब हो सकेंगे। इधर हमने सेंटेंसेस को फिल करना था, खाली जगह पुर करनी थी पिंग 6 को यूज़ करके। तो पहले नंबर पे मैंने लिखा है वाई में शायु ला, कि बाहर बारिश हो रही है, पिंग 6 याओ ज़ो कुंग ख, और हमने असाइनमेंट भी कंप्लीट करनी है, असाइनमेंट भी करनी है, या फिर होमवर्क। कुंग ख का मतलब असाइनमेंट भी होता है, होमवर्क भी होता है। सोई वो मन हाउ लियो जाए चा लीला, इसलिए हम घर में ही रहे। यानी कि बाहर बारिश हो रही थी, हमने असाइनमेंट बनानी थी, इसलिए हम घर में ही रहे। दूसरे नंबर पे है हंदो रन तो स्वंस जोती थे शांगशापान, बहुत ज़्यादा लोग मेट्रो में बैठ के ड्यूटी पे आना जाना पसंद करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। उनकी ये चॉइस होती है कि मेट्रो में बैठ के ड्यूटी पर आया जाया जाए। चेयांग पूचिन ख्वाई, इस तरह ना सिर्फ जल्दी पहुंच जाते हैं, यानी काम जल्दी हो जाता है। पिंग छे ये हन फ्याई, बल्कि ये बहुत सस्ता भी होता है। तीसरे नंबर पे यहाँ खाली जगह कैसे पूरी की गई है, रूगो नीनूली त्यार, कि अगर आप थोड़ी मेहनत करें, पिंग छे पुफांग छी, और अपना जो भी काम आप कर रहे हैं उसको फंग छी ना करें, यानी तर्क ना करें, मुश्किल मिजाजी का मुजाहरा करें, कंटिन्यूसली करते रहें, तो क्या होगा, जुई हो जो ईदी नंग हो दर छंकुंग, तो आपको एंड पर लाजमी तौर पे कामयाबी मिल जाएगी। अगर देखा जाए एक एक दो दो लाइनों में एक तरह से मोटिवेशन भी है हमारे लिए, अगर हम इसे समझने वाले हों तो। अगर समझने वाले नहीं हैं, हम इन सेंटेंसेस को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपने ऊपर एक बर्डन फील करें, बोझ बना लें, तो फिर तो हमें समझ भी नहीं आएगी। अगर हम इस स्टडी को एंजॉय करेंगे तो अच्छी लर्निंग भी होगी और आपको फ़ायदा इसका फिर इस ठीक तरह से होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो रही हो तो काइंडली सपोर्ट कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।